हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नया टॉपिक जिसका नाम है सैम्पलिंग थ्योरी। इससे पहले हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स को क्लियर किया है। दैट इज बेसिकली हमारे पास सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन और भी बहुत सारे तमाम चीजें जो है अभी तक हम कवर करते आ चुके हैं। और उसका जो वीडियो लेक्चर्स है वो सब आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, जो मेरे चैनल में आपको दिख रहा होगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। आज जो है इसी बेसिकली कंसेप्ट के अंदर हम जो है बात करने वाले हैं अबाउट सैम्पलिंग थ्योरी। और बहुत सारे आपके जो पहले जो आपने डेफिनेशन सुना होगा या फिर पहले जो आपने इस पर्टिकुलर चीज का जो है मतलब समझा होगा, वो बहुत ज्यादा बदलने वाला है आज। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इन सब का जो मतलब है वो आपके लिए बदलेगा आज। ठीक है, तो मेक श्योर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फॉर्मूला शीट्स, नोट्स, डेली अपडेट्स पाने के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, दैट इज बेसिकली ऑन सैम्पलिंग थ्योरी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरा स्क्रीन जो है वो आपको विजिबल होगा। सबसे पहले अगर हम आज जो करने वाले हैं दैट इज नथिंग बट सैम्पलिंग थ्योरी, है ना। तो सैम्पलिंग थ्योरी के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, दिस इज बेसिकली बेसिक्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इस वीडियो के बाद हम अपना हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला पूरा टॉपिक जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझे, जिससे आपको आगे के कंसेप्ट जो है वो बहुत ही इजीली समझ में आ सके। दोस्तों एक टर्म आता है दैट इज बेसिकली नोन एज पॉपुलेशन। तो अगर किसी को ये पता है कि पॉपुलेशन क्या होता है, तो जरा आप कमेंट में ये चीज लिखिए। ठीक है, जरा कमेंट में ये चीज आप लिखने की कोशिश करिए। दूसरा मैं एक मान लेता हूँ टर्म आता है दैट इज सैंपल। ये भी क्या होता है जरा लिखिए। ठीक है, सैंपल क्या होता है ये भी आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों मैं, क्योंकि इन्हीं डेफिनेशंस के ऊपर बेसिकली हमारा पूरा सैंपलिंग थ्योरी डिपेंडेंट है, तो अगर ये आपको समझ आ गया तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आ जाएंगी। तो जो है मान लेते हैं कि आप, मैं पूछ रहा हूं आपसे व्हाट इज अ पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है वो बताइए। और चौथा जो है हमारे पास यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि प्रपोर्शन। पैरामीटर और प्रपोर्शन, प्रपोर्शन। ठीक है, अब दूसरा चीज ये फिफ्थ जो होगा हमारा सेगमेंट दैट इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स। ये पांच चीजें का अगर आपको आंसर पता है तो जरा कमेंट में बोलिए, वरना मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपने लिख दिया होगा या अगर आपको पता होगा तो। एंड अभी आपको बहुत सारी क्लैरिटी जो है वो मिलने वाली है। सबसे पहला जो ये टॉपिक था हमारे पास या फिर कंसेप्ट था दैट इज क्या होता है पॉपुलेशन। दोस्तों पॉपुलेशन एक ऐसी चीज होती है, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉपुलेशन एक ऐसी चीज होती है दैट इज बेसिकली हम कंसिडर कर रहे हैं फॉर आवर एनालिसिस, राइट। तो दैट इज बेसिकली अंडर ग्रुप अंडर कंसिडरेशन ग्रुप अंडर कंसिडरेशन। या तो ये फाइनाइट होगा, या तो ये फाइनाइट होगा और इनफिनाइट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम या फिर नेचर ऑफ डेटा। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सैंपल, मेकिंग अ सैंपल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सैम्पलिंग बोलते हैं। बट दोस्तों ये प्रोसेस ऑफ मेकिंग सैंपल है, तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि सैंपल क्या होता है, राइट। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा ये सैंपल क्या बला है। सैंपल इज नथिंग बट स्मॉल सेट फ्रॉम पॉपुलेशन। एंड यहाँ पे एक चीज हमें बतानी पड़ेगी, दिस इज ऑलवेज फाइनाइट। इसमें बेसिकली काउंटेबल होना चाहिए दोस्तों, ऑलवेज फाइनाइट। हमें पता होना चाहिए कि हम कितना सैंपल साइज फिक्स कर रहे हैं फॉर द एनालिसिस, क्योंकि वो सबसेट है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इसी को जब हम बेसिकली सैंपल्स अलग अलग पॉपुलेशन से जब हम सैंपल बनाते हैं, उसी प्रोसेस को जो है हम क्या बोलते हैं, सैंपलिंग बोलते हैं। अब आता है दोस्तों हमारे पास एक नया टर्म दैट इज, मे बी किसी को पता हो किसी को नहीं पता हो, दैट इज बेसिकली पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होता है, पैरामीटर्स इज नथिंग बट न्यूमेरिकल क्वांटिटीज, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज टू अंडरस्टैंड दी अंडरस्टैंड दी अंडरस्टैंड दी पॉपुलेशन। अपने पॉपुलेशन को समझने के लिए, एनालाइज करने में जो न्यूमेरिकल टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज को हम यूज करते हैं, उसी को हम यहाँ पे बेसिकली पैरामीटर बोलते हैं। यहीं पे कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, किसकी बात करूं, स्टैटिस्टिक्स की, तो दिस इज नथिंग बट न्यूमेरिकल टेक्निक्स या फिर क्वांटिटीज टू अंडरस्टैंड दी सैंपल, टू अंडरस्टैंड दी सैंपल। तो आज आपको पता चला होगा कि स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट एक न्यूमेरिकल क्वांटिटीज की मदद से जब हम सैंपल को समझते हैं,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। वेराज जब हम पॉपुलेशन को समझते हैं न्यूमेरिकल क्वांटिटीज की मदद से, तो उसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। अब एक टॉपिक आता है दैट इज प्रपोर्शन। प्रपोर्शन इज बेसिकली हम पी, और यहाँ पे एक नेगेशन के ऊपर ऐसे कर लेते हैं, इससे डिनोट होता है, सॉरी, दिस इज नथिंग बट रेशियो ऑफ, दिस इज नथिंग बट रेशियो ऑफ सक्सेसफुल इवेंट विथ टोटल इवेंट। दोस्तों ये सुना सुना नहीं लग रहा आपको? सुना सुना नहीं लग रहा ये डेफिनेशन, रेशियो ऑफ सक्सेसफुल इवेंट विथ टोटल इवेंट्स? बट यहाँ पे एक बहुत की कैच है, दैट इज व्हाट, दैट इज बेसिकली हमारे पास, यहाँ पे मैं ब्लू से लिखता हूँ हाईलाइट करके, इन अ सैंपल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, कि अभी तक आपको जो पता था वो बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, और एक चीज लिखने वाला हूँ, दैट इज बेसिकली 6th पॉइंट, दैट इज प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या होता है, मैंने बोलता चांस ऑफ अकरेंस, ठीक है, बट बेसिकली वो क्या होता है हमारे पास, अगर मैं प्रोबेबिलिटी को बात करूं, दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज दिस? बेसिकली हमारे पास बेसिकली अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सैंपल क्या होता था, सॉरी प्रपोर्शन क्या होता था, यहाँ पे हम इसको पी से बेसिकली डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, रेशियो ऑफ सक्सेसफुल इवेंट, विथ टोटल इवेंट इन इन अ पॉपुलेशन। तो इसका मतलब दोस्तों, जब भी हम न्यूमेरिकल टेक्निक्स या फिर न्यूमेरिकल क्वांटिटीज का यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड सैंपल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। अगर हम न्यूमेरिकल क्वांटिटीज का इस्तेमाल करते हैं टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन, तो हम उसको पैरामीटर बोलते हैं। अगर हम रेशियो ऑफ सक्सेसफुल इवेंट एंड टू द टोटल इवेंट निकाल रहे हैं इन पॉपुलेशन, तो उसको प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। और अगर हम रेशियो ऑफ सक्सेसफुल इवेंट विद टोटल इवेंट निकाल रहे हैं इन अ सैंपल, देन उसको प्रपोर्शन बोला जाता है। सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, वो आपको पता है। पॉपुलेशन इज नथिंग बट बेसिकली क्या, ग्रुप जिसको हम अंडर कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडरेशन में जिसको हमने रखा है। दिस इज बेसिकली नथिंग बट व्हाट, दिस इज बेसिकली हमारा फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। और उस पॉपुलेशन से अगर हम कुछ सबसेट निकाल लें, दैट इज कॉल्ड सैंपल, ये हमेशा फाइनाइट होता है। और इसी प्रोसेस को, दैट इज सैंपल को निकालना फ्रॉम अ पॉपुलेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड बेसिकली सैंपलिंग, बेसिकली सैंपलिंग। अब ये जो पैरामीटर है ना, ये जो प्रपोर्शन, बेसिकली ये वाला जो थी, ये वाला चीज था, ये वाला, इसको बेसिकली मैंने क्या बोला था, पी नेगेशन से दिखाते हैं। तो proportion of sample, that is basically x by n। x क्या है, फेवरेबल इवेंट्स, दैट इज मेरा सैंपल, फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, एंड n जो है टोटल इवेंट्स कितना है। बट वहीं पे इन कॉन्ट्रास्ट अगर मैं इसकी बात करूं, चलो p नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, p नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज टोटल इवेंट इन अ पॉपुलेशन, फेवरेबल इवेंट इन अ पॉपुलेशन टू दी टोटल नंबर ऑफ, बेसिकली टोटल इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, उसी को हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये तो हमने सुना था, बट अगर हम सैंपल के रेस्पेक्ट में ये करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन बोलते हैं। और वहीं पे अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज जब हम कैलकुलेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं सैंपल में, तो उसको स्टैटिस्टिक बोला जाता है। और अगर हम पॉपुलेशन में न्यूमेरिकल क्वांटिटीज को समझते हैं, तो उसको पैरामीटर बोला जाता है। अब दोस्तों एक चीज के बारे में हम बात करेंगे इन दिस पर्टिकुलर सैंपलिंग थ्योरी, दैट इज स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर दोस्तों कुछ नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को ही हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। बट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात मैं कर रहा हूं। इसका मतलब जब हम सैंपल का बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन या कैलकुलेट करते हैं, तो उसको एक नया नाम दिया गया है, जिसे हम लोग क्या जानते हैं, स्टैंडर्ड एरर के नाम से जानते हैं। बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी आपको मिली होगी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी आपको मिली होगी। यहाँ पे मैं इजी करने के लिए और एक चीज लिख देता हूं, म्यू कोमा सिग्मा, दिस इज पैरामीटर्स फॉर पॉपुलेशन, पैरामीटर्स फॉर पॉपुलेशन। वेयर एज जो एक्स बार कॉमा एस है, दिस इज नथिंग बट पैरामीटर्स फॉर सैंपल, ठीक है, जिसमें एक्स बार क्या है, हमारा मीन है, एंड जो एस है दैट इज स्टैंडर्ड डिवीजन। वहीं पे ये जो है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन, एंड दिस इज मीन ऑफ पॉपुलेशन, राइट। तो वहीं पे हम वापस आते हैं, दिस इज स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक सैंपल। सैंपल का जब हम स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर। और अगर हम इसका मीन निकालें, स्टैंडर्ड डिवीजन का अगर हम मीन निकालें, तो बेसिकली वो कुछ इस तरीके का आता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बेसिकली एक्स बार में मीन में कितना हमारे पास यहाँ पे एरर है, ऑफ मीन में यहाँ पे कैलकुलेट अगर करता हूं,
दैट इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन रूट एन, जो हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम में पढ़ के आ चुके हैं, वही हमारे पास इधर होता है। और अगर मैं दोस्तों बात करूं स्टैंडर्ड एरर ऑफ ऑफ प्रपोर्शन 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 का स्टैंडर्ड एरर अगर कोई पूछे निकालने के लिए, वो क्या होता है, इस इज ऑल्सो सैंपल का ही होता है। प्रपोर्शन किसका, सैंपल का हम निकालते हैं ना हमेशा, क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन का निकालेंगे उसको प्रोबेबिलिटी बोली जाती है। तो अगर हम कभी अगर स्टैंडर्ड एरर निकाल रहे हैं प्रपोर्शन का, इन दैट केस द स्टैंडर्ड एरर विल कम आउट टू बी पी negation ऑफ क्यू अपॉन में एन, वेयर पी इज नथिंग बट पी बार इज नथिंग बट स्मॉल एक्स बाई एन, एंड वो जो है वन माइनस नेगेशन क्यू जो है, क्यू बार इज नथिंग बट वन माइनस पी बार, राइट। वो तो आपको पता है सक्सेस एंड फेलियर वाला। तो दिस इज बेसिकली स्टैंडर्ड एरर ऑफ, हमारे पास ये सेकंड होगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ बेसिकली स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब जब हम मीन का स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल रहे हैं, दैट इज मीन, सैंपल के मीन का स्टैंडर्ड डिवीजन जब हम निकालेंगे, तो दिस इज बेसिकली हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। अगर हम स्टैंडर्ड मीन निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल रहे हैं किसका, सैंपल के प्रपोर्शन का, सैंपल के प्रोबेबिलिटी का, सैंपल के प्रपोर्शन का, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन। तो दीज टू फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर टू रिमेंबर दीज टू फॉर्मूलाज, ठीक है। ये दो फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि आप ये दोनों फॉर्मूला जो है वो समझ जाइए, ठीक है, समझ जाइए। अब एक बात कर लेते हैं और एक टॉपिक के बारे में, और एक छोटा सा टॉपिक के बारे में, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल लिमिट्स, मोस्ट प्रोबेबल लिमिट्स फॉर म्यू एंड पी नॉट, दैट इज प्रपोर्शन एंड सैंपल का मीन, राइट, सॉरी पॉपुलेशन मीन। उस केस में जो म्यू होता है, दैट इज नथिंग बट सैंपल मीन, दैट इज नथिंग बट सैंपल मीन एंड थ्री टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ठीक है, दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल या स्टैटिस्टिक्स, सैंपल एरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का थ्री टाइम्स प्लस और माइनस एक्स बार, दैट इज मीन ऑफ सैंपल, उसी को हम लोग यहाँ पे म्यू के बारे में बोल सकते हैं या फिर म्यू के बराबर होता है। एंड सिमिलरली जो हमारा पी नॉट होता है, दैट इज प्रपोर्शन, सैंपल प्रपोर्शन, दैट इज नथिंग बट व्हाट, सॉरी पॉपुलेशन जो हमारा होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी, पी नॉट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी, पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी को हम पी नॉट के नाम से जानते हैं, दैट इज नथिंग बट पी बार, दैट इज प्रपोर्शन, सैंपल का प्रोबेबिलिटी प्लस और माइनस थ्री टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन। तो उसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख पाता हूं। तो उम्मीद करता हूं अगर आपको ये चीज समझ आ गया, तो ये वाला दोनों चीजें जो है वो समझ में आ जानी चाहिए। ये जो चीज अगर समझ में आ गई, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। कभी भी अगर हमें एक्स बार की वैल्यू, सॉरी म्यू की वैल्यू निकालनी हो, तो उसका जो रेंज होगा बेसिकली म्यू बार का, दैट इज नथिंग बट हमारे पास एक्स बार माइनस थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार, या तो इससे बड़ा होगा, या तो एक्स बार प्लस स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, ठीक है, इससे छोटा होगा। सिमिलरली अगर मैं पी बार की बात करूं, ये हमेशा ग्रेटर देन होगा किसके, सॉरी पी नॉट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, सॉरी पी नॉट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो वो हमेशा ग्रेटर देन होगा पी बार प्लस थ्री टाइम्स स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन पी बार, और लेस देन होगा किससे, ये इक्वल टू भी कह सकते हैं, एंड ये लेस देन होगा पी बार माइनस थ्री टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन। सो दिस इज बेसिकली द आउटकम्स वी गेट फ्रॉम द सैम्पलिंग थ्योरी, कि हमारे पास अगर पॉपुलेशन मीन गिवन है, या फिर पॉपुलेशन बेसिकली मीन गिवन है, या फिर हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है, वहां से जो है हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां पे हम सैंपल के मीन और डेविएशन को भी कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज पर्टिकुलर फॉर्मूलाज। एंड यही जो होता है बेसिकली सैम्पलिंग थ्योरी होता है। आपको अगर ये टर्मिनोलॉजीज जो मैंने पांच छह लिखा रखी है, व्हाट इज पॉपुलेशन, व्हाट इज सैंपल, व्हाट इज पैरामीटर, व्हाट इज प्रपोर्शन, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, अगर ये क्लियर है, तो आपको नीचे की सारी चीजें जो है दोस्तों वो क्लियर हो जाएंगी। मैंने बहुत स्लोली जो है आपको समझाने की ये चीजें कोशिश करी है, उम्मीद करता हूं आपको जो है ये चीजें समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले सैम्पलिंग थ्योरी में हमने देखा पॉपुलेशन क्या होता है, दैट इज अ ग्रुप अंडर कंसिडरेशन, फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। सैंपल क्या होता है, जब भी हम कोई सबसेट ले लेते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन, उसको हम लोग सैंपल बोलते हैं, और ये पॉपुलेशन जो हम ले रहे हैं, सबसेट ले रहे हैं, उसकी प्रोसेस को हम सैंपलिंग बोलते हैं। यहाँ पे पैरामीटर की जो बात करता हूँ, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज, जब हम पॉपुलेशन को समझने के लिए न्यूमेरिकल क्वांटिटीज का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। जब हम सैंपल को समझने के लिए न्यूमेरिकल क्वांटिटीज का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं।
और अगर मैं बात करूं, अगर एक सैंपल का प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकाल रहा हूं, सैंपल का रेशियो ऑफ सक्सेसफुल इवेंट विद द टोटल इवेंट निकाल रहा हूं, जिसे पी नेगेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम प्रपोर्शन बोलते हैं। बट वहीं पे अगर हम पॉपुलेशन की बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जहां पे रेशियो ऑफ सक्सेसफुल इवेंट विद टोटल इवेंट निकाल रहे हैं, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो बेसिकली अगर हम स्मॉल सैंपल के लिए, स्मॉल साइज के लिए डेटा के लिए हम अगर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं दोस्तों, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन बोलते हैं, राइट। देन हमने देखा स्टैंडर्ड एरर। जब भी हम सैंपल के जो मीन आता है उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करें, तो वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है उसको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बोलते हैं, दैट इज सिग्मा अपॉन रूट एन। वहीं पे अगर जो प्रपोर्शन होता है, बेसिकली रेशियो ऑफ सक्सेसफुल इवेंट विद टोटल इवेंट, किसका? सैंपल का। अगर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन बोलते हैं सैंपल का, वो आता है पी बार क्यू बार अपॉन में एन का अंडर रूट। तो ये होता है। और अगर हमें कभी भी निकालना हुआ मोस्ट प्रोबेबल लिमिट्स फॉर म्यू एंड पी नॉट, म्यू क्या है? पॉपुलेशन का मीन, एंड पी नॉट क्या है? पॉपुलेशन का प्रोबेबिलिटी, या फिर कह सकते हो हाँ पॉपुलेशन का प्रोबेबिलिटी। उस केस में हमारे पास ये क्या आता है? अगर मैं म्यू की बात करूं, दैट इज पॉपुलेशन मीन, दैट इज एक्स बार सैंपल मीन जिसे बोलते हैं, प्लस और माइनस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। एंड अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, तो वो हमारे पास क्या आता है? पी बार दैट इज प्रोपोर्शन प्लस और माइनस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोर्शन के बराबर आता है। एंड इसी के साथ दोस्तों हमने सैम्पलिंग थ्योरी भी अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, दैट विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो टू अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम बेस। ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर था, इसी को हम यूज करने वाले हैं हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीजें आज ही करवा दी है। यस, विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, मजा आया, प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।